आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम करने जा रहे हैं फैशन फोटोग्राफी। अब ये जो आज का पूरा हमारा जो फैशन शूट रहेगा वो उसका पर्पस जो है वो आपको बताना है किस तरह से फ़ैशन फ़ोटोग्राफी होती है, उसमें जो फ़ैशन स्टाइलिंग है, उसमें जो कॉस्ट्यूम स्टाइलिंग है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, बॉडी लैंग्वेज की क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरह से पोजिंग होती है और फाइनली जो उसका आउटपुट निकल के आता है वो किस तरह से निकल के आता है। इससे आप लोगों को थोड़ा आइडिया आएगा अगर आप फ़ैशन फ़ोटोग्राफी में जाना चाहते हैं। अब इस शूट का प्लान बहुत ही अचानक ही हुआ और आप देख रहे हैं मेरे साथ आज है संजना एक फ़ैशन स्टाइलिस्ट है और मुंबई में उसकी पढ़ाई कर रही है। इनका एक प्रोजेक्ट आया था तो संजना ने मुझे अप्रोच किया कि हम कोलैब कर सकते हैं शूट के लिए। तो मुझे लगा कि एक बहुत ही अच्छा आइडिया है और इस वजह से जो है मैं आप लोगों को भी पूरा शूट दिखा पाऊँगा कि किस तरह से सारी फ़ैशन फ़ोटोग्राफी हम लोग करते हैं स्टूडियो के अंदर। तो संजना थोड़ा सा बताइए आज हमारा जो फर्स्ट लुक है वो लुक क्या रहेगा और थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए ताकि हमारी जो ऑडियंस है वो समझ पाए कि फ़ैशन स्टाइलिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है फ़ैशन फोटोग्राफी में। सो फैशन एडिटोरियल के लिए सबसे पहले हमें नेसेसरी होता है कॉन्सेप्ट। तो आज के हमारी शूट का कॉन्सेप्ट है स्वान सॉन्ग। इसका मतलब कि जो स्वान्स होते हैं वो ऐसा कहा जाता है कि अपने मरने से पहले सबसे ब्यूटीफुल सॉन्ग आते हैं। तो उसी के सेंट्रलाइज्ड हमारा पूरा शूट है। तो everything is inspired by swans and the makeup, for the makeup we are doing feathers लगाएंगे उनके बालों में और आइज़ पे। और जो हमारा आउटफिट होगा फॉर द फर्स्ट लुक वो पूरा ऑल वाइट आउटफिट होगा और स्कर्ट के नीचे शेल्स लगे हैं तो उसको मैच करने के लिए हम एक्सेसरीज़ के लिए एक बैग भी लगाएंगे। आई होप यू लाइक दीज पिक्चर्स एंड प्लीज़ डू कमेंट एंड लेट मी नो इफ़ यू लाइक। अब दोस्तों जो जैसा संजना ने बताया तो फर्स्ट जो लुक है जैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया तो उस हिसाब से जो है हमको अपनी लाइटिंग को एडजस्ट करना पड़ता है। फिलहाल मैंने यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 3 स्ट्रोब लाइट लगाई है बट जो फर्स्ट लुक है उसके लिए मैं सिर्फ जो है की लाइट ही यूज़ करने वाला हूँ। ये बाकी की 2 लाइट्स मैंने अभी लगा ली हैं बट ये स्विच ऑफ ही रहेंगी। तो जब मैं शूट करूँगा तो आप कंफ्यूज मत होइए कि ये 3 लाइट के ऊपर शूट कर रहा है। तो जो पहला हमारा जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो सिर्फ की लाइट पे यूज़ होगा। ये मैंने 1000 वॉट की एक लाइट लगाई है यहाँ पे और 5 फीट का ऑक्टा रखा है। मॉडल की हाइट के हिसाब से इसे थोड़ा सा अभी हम एडजस्ट करेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि फ़ैशन फोटोग्राफी में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे नंबर 1 कि आप लाइटिंग कैसे कर रहे हैं अपने मॉडल के ऊपर और उसका जो आउटपुट है कैसे निकल के आता है। तो यहाँ पे हमें ना केवल अपनी लाइटिंग पे ध्यान देना होता है बल्कि हमें ध्यान देना होता है कि हमारी जो मॉडल है वो किस तरह से पोज कर रही है, उसका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, उसमें बहुत कुछ डिपेंड करता है आपकी फ़ोटोज़ कैसे निकल के आएंगी। सो इन फैशन फोटोग्राफी आपको 2-3 चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे सो यू विल बी एबल टू गेट ब्यूटीफुल इमेजेस। क्योंकि अब मेरा जो फोकस रहेगा वो सिर्फ रहेगा कि मॉडल की पोजिंग कैसी हो रही है और मैं अपनी पिक्चर्स को किस तरह से फ्रेम कर रहा हूँ, किस तरह से टोटल कंपोजिशन निकल के आती है। तो आप कमेंट मुझे ज़रूर करके बताइएगा आपको पिक्चर्स कैसी लग रही हैं। तो दोस्तों आपको ये फर्स्ट लुक वाले पिक्चर्स कैसे लगे आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। अब बात करते हैं हमारे आज के सेकंड लुक की। तो सेकंड लुक में क्या है संजना आज? जैसा कि आप लोग को पता है वाइट स्वान होते हैं और ब्लैक स्वान्स होते हैं। तो हमने ऑलरेडी वाइट स्वान तो कवर कर लिया, अब हम नेक्स्ट लुक में ब्लैक स्वान करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक मैश ड्रेस है और स्टॉकिंग्स में हमने फेदर्स डाले हैं इस बार। और मैंने मनीष सर को पोज रेफरेंसेस भी बताए हैं कुछ। राइट। सो इट इज़ वेरी हेल्पफुल एक्चुअली फॉर फोटोग्राफर व्हाट एग्जैक्टली शी इज़ लुकिंग फॉर। सो मुझे एक आइडिया मिल गया कि उसको क्या चाहिए तो उस हिसाब से हमने पोजिंग को प्लान किया है। तो ये एक सिंपल लुक है। अब मैं बात करता हूँ आगे लाइटिंग टेक्निक की। अब यहाँ पर जैसे मैंने पहले वाले शॉट में सिंगल लाइट यानी कि 5 फीट का ऑक्टा रखा था की लाइट, तो की लाइट तो वही है बट यहाँ पे हमने चेंज किया है। आप देख पा रहे हैं मेरी 2 प्रोफोटो की लाइट्स हैं जो कि मैंने बैकग्राउंड को वाइट बनाने के लिए लिट किया है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी हमारा जो एनर्जी लेवल है
ये रहेगा कुछ 7.3 रखा है मैंने। और जो दूसरा लाइट है यहाँ पर आप देखिए इस तरह से, इसे भी मैं ऑन करता हूँ, यहाँ पर कुछ 7.4 रखा है। तो ऑलमोस्ट एनर्जी लेवल सेम ही है। और आप देख रहे हैं पीछे का जो वाइट बैकग्राउंड है वो अच्छे से लिट हो गया है। तो यहाँ पर अब एक चीज़ का मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, अगर मुझे अच्छा वाइट बैकग्राउंड चाहिए तो मैं शूट कर रहा हूँ f8 के ऊपर। वो मैं ऑलरेडी मीटर कर चुका हूँ। मीटरिंग आपको नहीं पता तो उसके ऊपर मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं, कैसे लाइट को मीटर करते हैं, आप चैनल पे जाके देख लीजिएगा। तो पीछे का जो लाइट है वो है करीब f10 के ऊपर, और जो फ्रंट पे मॉडल को शायद यहाँ पर हम प्लेस करेंगे अभी, वो आप देखेंगे अभी। और यहाँ पर जो लाइट आई है जो मैंने मीटर की थी तो करीब f8 के आसपास। तो स्लाइटली 2 स्टॉप थोड़ा अप है। और देखते हैं कि पिक्चर्स हमारी कैसे निकल के आती हैं, बिकॉज आउटफिट्स जो है जैसा संजना ने बताया कम्प्लीटली ब्लैक है और वाइट बैकग्राउंड थोड़ा सा जो है बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है। लेट्स टेक सम पिक्चर्स और फिर आप कमेंट करके बताइए। सो संजना, आई एम वेरी हैप्पी विद द पिक्चर्स। आपको कैसे लग रहे हैं? मुझे तो बहुत अच्छे लगे। ओके, तो संजना अब बात करते हैं हम थर्ड लुक की। सो थर्ड लुक में थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करिए, थर्ड लुक क्या होने वाला है हमारा? थर्ड लुक तो मेरा पर्सनल फेवरेट है। उसमें एक बहुत बड़ा वॉल्यूमिनस ब्लैक स्कर्ट होगा और एक कट आउट टॉप होगा, और हमने एक्सेसरीज़ में एक मंकी कैप भी डाला है। सो देखते हैं संजना ने कैसे स्टाइल किया है मॉडल को, वो फोटो शूट करेंगे तो आपको एक आइडिया आएगा। अब इस वीडियो को बनाने का जैसे बताया पर्पस क्या है, हमें सीखना होता है कि फैशन स्टाइलिंग या कॉस्ट्यूम स्टाइलिंग जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है। और मॉडल जब अलग अलग कॉस्ट्यूम्स को ट्राई करता है या जब वो परफॉर्म करता है उनको पहन के, तो आपकी जो पिक्चर्स हैं वो बहुत नेक्स्ट लेवल पे जाती हैं। सो यहाँ पर एवरीथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कॉस्ट्यूम किस तरह के हैं, उनके कलर्स क्या हैं, प्रॉप्स क्या है, और मॉडल का बॉडी लैंग्वेज कैसा है, एंड अल्टीमेटली आपकी फोटोग्राफी जब आप कर रहे हो तो आपका लाइटिंग टेक्निक कैसा है, लाइटिंग स्किल्स आपके कैसे हैं। अब थर्ड लुक के अंदर जो मेरी लाइटिंग सेटअप रहेगा वो अगेन मैंने यहाँ पर देखिए पीछे 2 स्ट्रोब्स लगाई है, और अगेन वाइट बैकग्राउंड पे हम जो है इसको शूट करेंगे बिकॉज आउटफिट जो है वो पूरा ब्लैक है। और यहाँ पर एक छोटा सा मंकी कैप दिया है संजना ने जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर आप देखो थोड़ा सा नेकलेस। तो ये जो डिटेल है ये काफ़ी अच्छी लगेगी अगर मैं वाइट बैकग्राउंड यूज़ करता हूँ। तो बस ये सोच के मैंने जो है पीछे की पूरी जो वॉल है उसे 2 अपनी स्ट्रोब लाइट से लिट की है। और अगेन यहाँ पर मैं f8 पे शूट कर रहा हूँ, और पीछे की जो लाइट मैंने मीटर की थी वो है f9, यानी कि एक स्टॉप पूरी ज़्यादा है। तो वाइट जो है वो बहुत ज़्यादा और बहुत कम नज़र नहीं आएगा, काफ़ी बैलेंस जो है वाइट बैकग्राउंड हमें नज़र आएगा। और ये जो सारा डिटेल है मॉडल का वो बहुत ही क्रिस्पी क्रिस्टल क्लियर जो है इमेजेस के अंदर निकल के आएगा। चलिए लेते हैं कुछ शॉट्स और फिर जो है आप कमेंट करके बताइए कि फ़ोटोज़ आपको कैसे लग रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं संजना से कि अब फोर्थ लुक जो है वो क्या होने वाला है। फोर्थ लुक में हम एक सिल्वर शर्ट लेंगे और उसके ऊपर एक वाइट ड्रेस को लेयर करेंगे। ड्रेस काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उसका सिल्हूट काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी वॉल्यूमिनस ड्रेस है। तो हमने स्टाइलिंग थोड़ी सिंपल ही रखी है। और मेकअप के लिए हमने मॉडल के आईब्रोज पे पेटल्स लगाए हैं, और बाल हमें थोड़े फ्लोई दिखाने थे तो हमने वेव्स करे हैं और एक हाफ पोनी बनाई है। अब जो फोर्थ लुक के लिए मैंने अपना लाइटिंग सेटअप रखा है वो बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट रखा है। देखिए यहाँ पर अगेन आई एम यूजिंग 5 फीट ऑक्टा, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लाइट कितने अच्छे से डिफ्यूज़ होके जो है मॉडल के
फेस पे, बॉडी पे फॉल हो रही है, तो यहाँ पर हमें अच्छी हाइलाइट्स मिलेंगी, शेडोज़ मिलेगी फेस पे, और ये जो आउटफिट है उसका जो डिटेलिंग है वो बहुत ही खूबसूरती से निकल के आएगा। जैसा आपने कैनवस पे आप देखते हो अच्छी सी ब्यूटीफुल पेंटिंग, उस तरह से लुक निकल के आएगा। देखते हैं हमारी जो मॉडल है आफरीन किस तरह से परफॉर्म करती है, कैसे पोजिंग करती है, उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। बट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि लाइटिंग जो है मैंने सिंपल रखी है। अब क्योंकि पीछे बैक लाइटिंग कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर जब ये लाइट फॉल होगी तो पीछे का जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा ग्रे या थोड़ा सा डिफरेंट, वाइट नहीं आएगा, बट आपको थोड़ा सा लाइट ग्रे या उस तरह का आपको बैकग्राउंड मिलेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि जब आप लाइटिंग करते हैं तो वहाँ पर फोटोग्राफी में लाइटिंग इज़ एवरीथिंग। तो आप कुछ टेस्ट शॉट्स लीजिए जिससे आपको पता चलेगा आपकी लाइट जो है वो ठीक से आ रही है या नहीं आ रही है। अगर लाइट में कुछ भी इशू है तो लाइट को थोड़ा सा फाइन ट्यून करिए। फाइन ट्यूनिंग से मतलब है आप लाइट का डिस्टेंस जो है फ्रॉम द मॉडल आप थोड़ा बहुत उसको एडजस्ट कर सकते हैं, एनर्जी लेवल जो है आप अप और डाउन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें फैशन फोटोग्राफी में बहुत ही मैटर करती हैं। फिर ठीक से आप लाइट को मीटर करिए और आप किस अपर्चर पे शूट कर रहे हैं ताकि आपका मॉडल टॉप टू बॉटम जो है बिल्कुल टैक शार्प फोकस में आए। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। आई होप कि आपको अभी तक के सारे पिक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ डू कमेंट अगर आपको पिक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, नहीं भी अच्छे लग रहे हैं तो भी आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। सो संजना, सो फार सो गुड, अभी तक के पिक्चर्स थोड़े ठीक लग रहे हैं। अब बात करते हैं हमारे लास्ट बट नॉट द लीस्ट फिफ्थ लुक की। वो क्या प्लान किया है संजना? तो फिफ्थ लुक की स्टाइलिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसमें जो हमने यहाँ पे मैश बालों में लगाया है उसे हम कम्प्लीटली मॉल को कवर कर देंगे ताकि उसका फेस सिर्फ मैश के थ्रू दिखे। ओके। और उसे हम एक लेस कॉर्सेट से सिक्योर कर लेंगे ताकि वो गिरे ना। और हम एक्सेसरीज़ के लिए ग्रे ग्लव्स भी ऐड करेंगे। ओके फाइन। सो यहाँ पर अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा मेरा लाइटिंग किस तरह से जो है सेटअप रहेगा। सो यहाँ पर आप एक चीज़ को देखिए कि एक जो फैशन स्टाइलिस्ट है उसे कितना सारा जो है अपना दिमाग लगाना पड़ता है, किस तरह से प्रॉप्स मॉडल पे दिखाई देने वाली हैं, किस तरह से मॉडल को जो है उसके ऊपर चाहे वो आउटफिट्स हों, चाहे प्रॉप्स हों या उसकी जो पोजिंग है, वहाँ पर जो है एक फ़ैशन स्टाइलिस्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उनके जो डायरेक्शंस हैं उसके अकॉर्डिंगली जो है मॉडल पोजिंग करती है। एंड मेरा काम होता है सही लाइटिंग के साथ में मॉडल को कैप्चर करना। अब अगेन लास्ट लुक में भी मैंने लाइटिंग को बहुत ही सिंपल रखा है। अगेन आई एम यूजिंग 5 फीट ऑक्टा और थोड़ा लाइट मुझे इसमें डिफ्यूज़ चाहिए क्योंकि ये जो लुक है ये मुझे काफ़ी पसंद आया जिस तरह से संजना ने उससे जो है स्टाइल किया है। अब यहाँ पर जो है बैकग्राउंड में थोड़ा सा डार्क ही रखूँगा, ऑफ वाइट ही रखेंगे उसको, ज़्यादा ब्राइटनेस नहीं चाहिए। बट मेरा जो मेजर कंसंट्रेशन है वो रहेगा कि आउटफिट के जो कलर्स हैं वो खूबसूरती से निकल के आए, जो ओवरऑल जो लुक है आफरीन का वो बहुत ही अच्छे से निकल के आए। तो यहाँ पर अभी मैं कुछ पिक्चर्स लेने वाला हूँ जहाँ पे हम इसे थोड़ा सा एयर में भी थ्रो करेंगे ताकि वो हमें पिक्चर्स थोड़े से अच्छे लगे, पेंटिंग जैसा इफेक्ट आए और ओवरऑल जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत अच्छे से कैप्चर हो विद राइट लाइटिंग। तो कमेंट करके आप मुझे बताइएगा कि आपको ये पिक्चर्स कैसे लग रहे हैं। तो दोस्तों आज का जो फर्स्ट पार्ट है उसे यहीं ख़त्म करते हैं बिकॉज पूरा दिन हो गया मैं शूट करते हुए। सेकंड पार्ट जो है वो कल आएगा। यहाँ पर मैं स्पेशल मेंशन करना चाहूँगा प्रियंका और मुस्कान का। स्पेशल थैंक्स टू बोथ ऑफ देम जिन्होंने बहुत ही अच्छे से मेकअप एंड हेयर स्टाइलिंग किया। इन दोनों का इंस्टाग्राम आईडी जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप अच्छे मेकअप एंड हेयर स्टाइलिस्ट ढूंढ रहे हैं तो आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड वंस अगेन थैंक्स टू संजना जिन्होंने सारी चीज़ों को अरेंज किया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्पेशल थैंक्स टू आफरीन ऑल्सो जिसने बहुत ही पेशेंस के साथ पूरा दिन भर काम किया और बहुत अच्छे हमें पोजेस दिए। तो इन सब का इंस्टाग्राम आईडी जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा रहा हूँ, तो वहाँ आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं। ओवरऑल आपको पूरा शूट कैसा लगा मुझे कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।